चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल के फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पर चिपक नहीं सकता। जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। अपने जीवन का अंत कर देने से कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। अपनों को त्याग कर दुश्मनों के शिविर में चला जाता है। उसी के पुराने शिविर के अपने ही साथी दुश्मन को मारने के पश्चात उसे भी मार डालते हैं। किसी विपत्ति या किसी बड़ी परेशानी के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान या शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वे उनका विनाश करते हैं जिनके कारण वश से वे आंखों से बाहर निकलते हैं। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को। किसी देश के सभी लोगों को एकजुट रखने में समर्थ होता है। सम्मान की रक्षा भी हो, मांगा भी जाए और प्रियतम का नृत्य नया स्नेह भी बढ़े, ये 3 विपरीत बातें हैं। सर्वनाश की प्रमुख 3 कारण इस प्रकार है। दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्र की चरित्र व अखंडता पर शक। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। दया, सद्भावना और मानवता महान पुण्यकारी गुण है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में सामर्थ्य है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। पिता, गुरु, ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हैं वो सभी पिता के समान होते हैं। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी ना कभी अवश्य होगी। मुखिया को मुख समान होना चाहिए जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से सब अंगों का पालन पोषण करता है। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। उत्साह में असीमित शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मित्र आपके सामने कोमल वचन बोले लेकिन मन में उसके द्वेष की भावना हो तो ऐसे दोस्त का तुरंत त्याग कर दें। ऐसे कुमित्र सफलता के मार्ग में रोड़ा बनते हैं। सम्मान चाहने वाला व्यक्ति मांग नहीं सकता, मांगने वाले का सम्मान नहीं रह सकता। दुष्टों व राक्षसों से समझौते की बात या नम्र शब्दों से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को छोटा मोटा उपहार देकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और पहलवान बेवजह नहीं दहाड़ते हैं, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा इंसान माना जाता है। अत्यधिक लंबे समय की दूरी या ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। उत्साहहीन, निर्बल व दुख में डूबा हुआ इंसान कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। आता वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। जगाया तो उसी को जा सकता है जो सो रहा हो, किंतु जो जागते हुए भी जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा है उसे जगाने से क्या लाभ। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। मीठे वचन से चारों ओर सुख फैलाता है। किसी को भी वश में करने का ही ये एक मंत्र है। इसलिए इंसान को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करे।
जब तक इंसान के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक अज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों एक जैसे होते हैं। वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सहता है, पर अपनी छाया में दूसरों का ताप दूर करता है। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार सब पापों की जड़ होता है।